आइए कुछ देर के लिए प्रेम के बारे में चर्चा करते हैं। पता लगाते हैं कि इस शब्द और इस एहसास के पीछे जिसका कि हम सभी के लिए बड़ा भारी महत्व है, इसके पीछे किसी भय का या व्यग्रता या उस अवस्था का कोई विशेष तत्व मौजूद रहता है, जिसे वयस्क लोग अकेलापन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रेम क्या होता है? क्या आप अपने पिता को, माता को, भाई को, अध्यापक को, मित्र को प्रेम करते हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रेम करने का अर्थ क्या होता है? जब आप कहते हैं कि आप अपने माता-पिता को प्रेम करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? आप उनके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, आप उनके साथ सहज महसूस करते हैं। आपके माता-पिता आपकी देखभाल करते हैं, वे आपको पैसा, आश्रय, भोजन, कपड़े दे रहे हैं और आप उनके साथ घनिष्ठता का संबंध महसूस करते हैं, है ना? आप यह भी महसूस करते हैं कि आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, शायद ना भी करते हों। जितने खुलेपन से और खुशी-खुशी आप अपने मित्रों से बात कर लेते हैं, उस तरह शायद अपने माता-पिता से नहीं करते हैं। किंतु आप उनका आदर करते हैं, आप उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं, आप उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उनके प्रति आप कुछ ज़िम्मेदारी का भाव रखते हैं, एक एहसास रखते हैं कि आपको उनकी बुढ़ापे की लाठी बनना है। इसके बदले में वे आपको प्रेम करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आपका मार्गदर्शन करना और आपकी सहायता करना चाहते हैं। कम से कम वे कहते तो यही हैं। वे आपका विवाह कर देना चाहते हैं ताकि आप तथाकथित नैतिक जीवन जिएँ और परेशानियों से बचे रहें। ताकि आपका एक पति हो जो कि आपकी देखभाल करे या आपकी एक पत्नी हो जो आपके लिए खाना बनाए, आपके बच्चों को जन्म दे। इस सबको ही प्रेम कह दिया जाता है। ऐसा ही है ना? हम इसका तत्काल उत्तर नहीं दे सकते कि प्रेम क्या होता है, क्योंकि प्रेम को शब्दों द्वारा इतनी आसानी से नहीं बताया जा सकता। इतनी आसानी से यह आता भी नहीं है। किंतु फिर भी बिना प्रेम के जीवन बड़ा वीरान हो जाता है। बिना प्रेम के पेड़ों का, पशु-पक्षियों का, किसी व्यक्ति की मुस्कान का, नदी पर बने पुल का, नाव को खेते मांझी का, किसी का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। बिना प्रेम के जीवन उथले तालाब जैसा होता है। नदी की गहराई समृद्ध होती है और उसमें अनगिनत मछलियाँ रह सकती हैं, किंतु उथला ताल प्रचंड धूप में जल्द ही सूख जाता है और फिर उसमें कीचड़ या धूल के सिवा कुछ नहीं रह जाता। अधिकतर लोगों के लिए प्रेम को समझ पाना बेहद कठिन होता है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत उथला रहता है। हम प्रेम पाना चाहते तो हैं और प्रेम करना भी चाहते हैं, किंतु इस शब्द के पीछे छिपा हुआ एक भय बना रहता है। तो हम में से हर एक के लिए क्या यह जानना महत्वपूर्ण नहीं होगा कि यह अद्भुत चीज़ वास्तव में है क्या? और यह हम तभी जान सकते हैं जब इस बात के प्रति सजग हों कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को किस तरह देखते हैं, उसके साथ संबंध किस तरह रखते हैं और इसी प्रकार पेड़ों को, पशुओं को, किसी अजनबी को या उस व्यक्ति को हम कैसे देखते हैं जो कि भूखा है। हमें इस बात के प्रति सजग रहना चाहिए कि हम अपने मित्रों को किस तरह देखते हैं, अपने माता-पिता को किस तरह देखते हैं और अपने गुरु को, यदि कोई है तो, किस तरह देखते हैं। जब आप कहते हैं मैं अपने माता-पिता को प्रेम करता हूँ, मैं अपने अभिभावक को, अपने अध्यापक को प्रेम करता हूँ, तो इसका अर्थ क्या होता है? जब आप किसी का अत्यधिक आदर करते हैं और उसे बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, जब आप उसकी आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं और बदले में वे आपकी
आज्ञाकारिता की अपेक्षा में भी करते हैं, तो क्या यह प्रेम है? क्या प्रेम भयभीत रहता है? निश्चय ही जब आप किसी को अपनी नज़रों में ऊपर चढ़ा लेते हैं, तो किसी को आप अपनी नज़रों में गिरा भी सकते हैं। किंतु क्या यह प्रेम है? क्या प्रेम में नज़रों में उठना या नज़रों में गिरना जैसा कुछ होता है? क्या यह किसी की आज्ञा पालन की कोई मजबूरी होता है? जब आप कहते हैं कि मैं अमुक को प्रेम करता हूँ, तब क्या आप भीतरी तौर पर उस पर निर्भर नहीं हो रहे होते? जब आप छोटे बच्चे थे, तब स्वाभाविक है कि आप अपने पिता पर, अपनी माता पर, अपने अभिभावक पर, अपने अध्यापक पर निर्भर रहे होंगे। आपको देखभाल की, भोजन की, कपड़े और सिर पर साए की आवश्यकता रही थी। आपको सुरक्षा की और इस एहसास की आवश्यकता थी कि आपकी देखभाल करने वाला कोई है। किंतु आमतौर पर होता क्या है? वयस्क होने के बाद भी निर्भर रहने की हमारी वह प्रवृत्ति जारी रहती है। क्या आपने वयोवृद्ध लोगों में, अपने माता-पिता व अध्यापकों में यह नहीं देखा है? बड़े हो जाने के बाद भी अधिकांश लोग किसी न किसी का पल्लू पकड़े रहते हैं और निर्भर रहना जारी रखते हैं। अपने आप को सुविधा और सुरक्षा का एहसास देते रहने के लिए किसी का सहारा लिए बिना वे अकेलापन महसूस करते हैं। खुद को खोया-खोया महसूस करते हैं। किसी दूसरे पर रहने वाली इस निर्भरता को प्रेम कह दिया जाता है। किंतु यदि आप इसे ध्यान से देखें तो पाएंगे कि निर्भरता तो एक तरह का भय है, प्रेम नहीं। अधिकांश लोग "एकला चलो" से डरते हैं, वे खुद सोचने से डरते हैं, जीवन की गहराई में उतरने, उसे खोजने और उसका संपूर्ण अर्थ जानने से डरते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि वे ईश्वर से प्रेम करते हैं और फिर वे उस पर निर्भर हो जाते हैं जिसे वे ईश्वर कह रहे होते हैं। किंतु वह ईश्वर नहीं होता, वह तो मन द्वारा गढ़ी गई एक कहानी होती है, ना कि ईश्वर। अज्ञात अज्ञेय। किसी आदर्श या विश्वास के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। मैं किसी बात में विश्वास रखता हूँ या मैं किसी आदर्श को थामे हुए हूँ और इससे मुझे बड़ी राहत मिलती है। किंतु यदि हम आदर्श को, उस विश्वास को हटा दें, तो मैं स्वयं को खोया-खोया और बेसहारा महसूस करता हूँ। यदि बात गुरु के साथ ही यह बात गुरु के साथ भी लागू होती है। मैं निर्भर इसलिए होता हूँ क्योंकि मैं पाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भय सताता रहता है। यही बात वहाँ भी लागू होती है जब आप अपने माता-पिता या अपने अध्यापक पर निर्भर हो जाते हैं। जब आप छोटे बच्चे थे तब तो आपका ऐसा करना सही भी था और स्वाभाविक भी। किंतु वयस्क हो जाने के बाद भी जब आप निर्भर रहना जारी रखते हैं, तब यह निर्भरता आपको स्वतंत्र रूप से सोचने और जीने के प्रति अक्षम बना देती है। जहाँ निर्भरता रहती है, वहाँ भय रहता है और जहाँ भय रहता है, वहाँ सत्ता रहती है। फिर वहाँ प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं रहता। जब आपके माता-पिता कहते हैं कि आपको आज्ञा माननी चाहिए, आपको निर्धारित परंपराओं का अनुपालन करना चाहिए, आपको अमुक नौकरी या अमुक रोजगार करना चाहिए, तब इस सब में प्रेम का अभाव हो जाता है और ऐसे ही तब भी आपका हृदय प्रेम से शून्य हो जाता है जब आप समाज पर निर्भर करते हैं। इस अर्थ में कि आप समाज के ढांचे को यथावत स्वीकार कर लेते, बिना कोई सवाल उठाए। महत्वाकांक्षी लोग नहीं जानते कि प्रेम क्या होता है और ऐसे ही महत्वाकांक्षी लोग हम पर राज करते हैं। तभी तो संसार में कोई सुख चैन नहीं है और इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप वयस्क हो जाएं तो इस सब को
देखें और समझें, और यदि संभव हो तो स्वयं खोजें कि प्रेम क्या होता है। हो सकता है आपके पास एक अच्छा पद हो, एक भव्य भवन हो, बेहतरीन बगीचा हो, कीमती कपड़े हों, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, किंतु बिना प्रेम के इनमें से किसी चीज के कोई मायने नहीं है। अतः इसकी शुरुआत करने और यह पता लगाने का काम आपको अभी करना होगा। वह क्या है जो आप अपने माता-पिता के साथ, अपने अध्यापकों के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने संबंधों में महसूस करते हैं। बुढ़ापे तक की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि तब आप यह कर ही नहीं पाएँगे। आप प्रेम शब्द को या किसी अन्य शब्द को यूँ ही स्वीकार ना कर लें, बल्कि उस शब्द की वास्तविकता जानने के लिए उस शब्द के पीछे छिपे अर्थ को समझें। वास्तविकता से अभिप्राय है कि आप वास्तव में क्या महसूस करते हैं, ना कि जैसा समझने की आपसे अपेक्षा की जाती है। वास्तविकता से अभिप्राय है कि आप वास्तव में क्या महसूस करते हैं, ना कि जैसा समझने की आपसे अपेक्षा की जाती है। यदि आप वास्तव में डाह या आक्रोश महसूस करते हैं, तो यह कहना कि मुझे ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, मुझे कुद्र नहीं होना चाहिए, तो बस आपकी इच्छा मात्र है। इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। जिस बात का महत्व है, वह है पूरी ईमानदारी से और पूरी स्पष्टता से ठीक वैसा ही देखना जैसा कि आप इस समय महसूस कर रहे हैं। किसी ऐसे आदर्श को बीच में लाए बिना कि आपको कैसा महसूस करना चाहिए या कभी महसूस करेंगे, क्योंकि तभी आप इस बारे में कुछ कर पाएँगे। किंतु यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि मुझे अपने माता-पिता को प्रेम करना चाहिए, मुझे अपने अध्यापकों को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जो आप महसूस कर रहे हैं वह तो एक भिन्न अनुभूति है, और यह शब्द ऐसी ओट बन जाते हैं जिसके पीछे आप आड़ ले लेते हैं। इस प्रकार के शब्दों के स्वीकृत अर्थ से परे देखना समझ और प्रज्ञा की बात नहीं है। कर्तव्य, उत्तरदायित्व या ज़िम्मेदारी, ईश्वर, प्रेम शब्द ऐसे हैं ईश्वर, प्रेम ऐसे शब्द हैं जिन्होंने प्रचलित अर्थ ओढ़ लिए हैं। किंतु एक प्रज्ञावान व्यक्ति, सही मायनों में शिक्षित व्यक्ति, इन सभी शब्दों के प्रचलित अर्थ के पार देखता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपसे कहे कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, तो आप चकित हो उठेंगे, है ना? आप कहेंगे, हे भगवान, क्या कह रहे हो? क्योंकि आप तो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, या कम से कम आप ऐसा मानते हैं कि वह है। किंतु विश्वास और अविश्वास का कोई खास महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप प्रेम शब्द के पीछे जाएँ, यह देखने के लिए कि क्या आप अपने माता-पिता को वास्तव में प्रेम करते हैं? और क्या आपके माता-पिता आपको वास्तव में प्रेम करते हैं? निश्चय ही यदि आप और आपके माता-पिता वास्तव में एक-दूसरे को प्रेम करते होते, तो यह संसार बिल्कुल भिन्न हुआ होता। ना कोई युद्ध होता, ना भुखमरी होती, ना कोई वर्ग विभाजन हुआ होता, ना कोई धनवान होता, ना कोई दीनहीन होता। देखा आपने, बिना प्रेम के ही हम इस समाज को आर्थिक रूप से सुधारने की कोशिश में लगे हैं। हम चीज़ों को सही करना चाहते हैं, किंतु किंतु जब तक हमारे दिलों में प्रेम नहीं आ जाता, तब तक क्या हम कोई ऐसी सामाजिक संरचना कर सकते हैं जिसमें द्वंद्व ना हो, टकराव ना हो, दुःख ना हो? इसलिए हमें इन चीज़ों में बहुत सावधानीपूर्वक उतरना होगा। शायद तभी हम जान पाएँगे कि प्रेम क्या है।